हाँ जी भाई, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हो सब लोग? एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सभी मस्त, कुशल मंगल, बढ़िया, स्वस्थ होंगे। एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को स्किप मत करना, लाइक कर देना और एक शेयर कर देना, है ना। आज अपन पढ़ने वाले हैं जिला दर्शन पाली के बारे में, कि पाली की स्थापना की बात करें, पाली की स्थापना की बात करें, यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करें, यहाँ की वर्षा रेखा, जलवायु, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी, यहाँ पे कृषि कौन सी होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ के प्राचीन नाम की बात करें कि पेपावती भी कहते हैं। भाई बहुत सारे नाम आ जाते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजन वाला आ जाता है। इसके अलावा बाद में बात करें अपन सांस्कृतिक परिदृश्य की, जिसमें मेले मंदिर महोत्सव आ जाते हैं, बात करेंगे अपन। उसके बाद में यहाँ के धात्विक है, धात्विक खनिज वगैरह जो भी आ जाते हैं। इसके बाद में बात करने वाले अपन विविध प्रकार के व्यक्तित्व, फिर बात करेंगे विविध क्वेश्चंस और बाद में अपना जिला दर्शन समाप्त करेंगे। ये अपना जिला दर्शन कौन सा आ जाता भाई? पाली आ जाता है। क्लास की शुरुआत करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। जिला दर्शन पाली। सबसे पहले बात करें अपन कि शुभंकर की, तो शुभंकर आ जाता, पेंथर आ जाता। तो यहाँ पर कौन सा आ जाता भाई? पेंथर आ जाता है, शुभंकर। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ परिवहन कोड की, तो आ जाता है 22 यानी 22 परिवहन कोड आ जाता है। बात करें कि ये अंतर्वर्ती जिला है, ये अंतर्वर्ती जिला जिसे अंतर्राज्यीय अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। बाई चांस मैंने पीछे वाले वीडियो में जिसमें मैंने पढ़ाया था जालोर जिला दर्शन, जिसमें मैंने बता दिया कि अंतर राज्य जिला जिसमें गुजरात की सीमा लगती है, मैंने अंतर्वर्ती बता दिया ना। कि ये सबसे पहले बना लेते हैं अपन, हमारा प्यारा राजस्थान। हमारा प्यारा राजस्थान है ना, थोड़ा सा है तो टेढ़ा मेढ़ा ही। थोड़ा नीचे से ठीक नहीं बना, है ना। ये हमारा प्यारा राजस्थान आ जाता है। क्या आ जाता भाई? प्यारा राजस्थान आ जाता है। यहाँ अपना कौन सा जिला आ जाता है भाई? पाली जिला आ जाता है, जो क्या है? अंतर्वर्ती जिला, जिससे ना अंतर्राज्यीय सीमा लगती है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बात करें अन्य नाम की, अन्य नाम की क्या कहते हैं? पारानगर कहते हैं, पेपावती कहते हैं। अरे यार, पल्विका, पारानगर, पेपावती। किसके नाम आ जाते हैं भाई? अपने पाली के नाम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पारानगर, पल्विका और पेपावती नाम आ जाते हैं। अन्य नाम की बात कर लो या फिर बात कर लो आप प्राचीन नाम की, कि क्या कहते थे? पल्विका कहते थे, पारानगर कहते थे, पेपावती कहते थे। इधर अपने कौन से आ जाते हैं भाई? ब्यावर और अजमेर आ जाते हैं। इधर ब्यावर आ जाता है, इधर अपने अजमेर आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों से ही काट पीट के इन कुछ स्थान इसमें गया, कुछ स्थान इसमें आ गया और ये अपने पाली जिला बन गया। ठीक है, पाली तो पहले का जिला है, नया जिला नहीं है। ठीक है, तो नया जिला कौन सा बना भाई? ब्यावर बना है। तो कुछ स्थान इधर से ले लिया, कुछ स्थान इधर से ले लिया और ब्यावर जिले का निर्माण कर दिया। जस्ट इसके नीचे ही आ जाता है अपना कौन सा भाई? पाली जिला आ जाता है। इसके बाद में भाई बात करें अपन बात करें और क्या कहते हैं? भामाशाहो की जन्म स्थली किसको कहते हैं भाई? पाली को कहते हैं, भामाशाहो की जन्म स्थली कहते हैं। बात करें भाई शुभंकर की, पेंथर आ जाता है। इसके अलावा बात करें परिवहन कोड की, आरजे कोड कितने आ जाते हैं भाई? 22 आ जाते हैं। बात करें अपन यहाँ की वर्षा की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति की
तो वर्षा आ जाती है 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। इससे पहले पाली किस क्षेत्र में आता था भाई? मारवाड़ क्षेत्र में आता था, मारवाड़ क्षेत्र में आता था। बात करें भाई संभाग की, तो कौन से संभाग में आता है, कौन से संभाग के अधीन है? जोधपुर संभाग के अधीन, जोधपुर संभाग के अधीन आता है। कौन भाई? अपना पाली आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं? भामाशाहों की जन्म स्थली भी कहते हैं। बात करें वर्षा की, तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा में जलवायु कैसी रहेगी भाई? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु। जहां पे जलवायु का नाम आ जाए तो वहां पे अपन क्या पढ़ते हैं? कोपेन की जलवायु, कोपेन की जलवायु, कोपेन के अनुसार, या फिर जलवायु एक ही बात है। BSHW हिस्सा आ जाता है। बात करें अपन वनस्पति की बात करें अपन वनस्पति की, तो कौन सी आ जाती है भाई? मरूदभिद आ जाती है, जिसको बोलते हैं जीरोफाइट्स, जिसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स या कांटेदार, कांटेदार वनस्पति भी बोलते हैं। इसके अलावा बात करें भाई अपन मिट्टी की, तो मिट्टी कौन सी आ जाती है? रेतीली। इसके अलावा जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी भी आ जाती है। बात करें कृषि की या फसल की, तो यहाँ कौन सी फसल देखने के लिए मिलती है? खरीफ की फसल देखने के लिए मिल जाती है। कौन सी फसल मिलती है भाई? खरीफ की फसल देखने के लिए मिल जाती है। बात करें अपन भौतिक प्रदेश की, भौतिक प्रदेश की, तो किस में आ जाता है भाई? पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा आ जाता है, पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा आ जाता है। क्या आ जाता है? पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा आ जाता है। ये अपना पाली जिला है, जो अंतर्वर्ती जिला है, जिसको पलविका, पारानगर, पेंपावती भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा भामाशाह की जन्म स्थली कहते हैं, मारवाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अलावा संभाग जोधपुर में आ जाता है। और ये हो गई अपने पेंथर परिवहन कोड 2200, भौगोलिक स्थिति हो गई, वर्षा हो गई, कोपेन के अनुसार BSHW में आ जाता है, और मरूदभिद यहाँ की वनस्पति आ जाती है। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं भाई नदी की। तो नदी कौन सी आ जाती है भाई? गुहिया, बांडी, लूनी, है ना, बहुत सारी नदी आ जाती हैं। बांडी नदी आ जाती है, तो बांडी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। क्यों प्रदूषित है भाई? वहां पे नदियों की बात करें तो नदियों में सबसे पहले देखते हैं बांडी नदी। ठीक है जी, ये हो गई अपनी बांडी नदी। बांडी नदी के किनारे कौन सा शहर है? पाली शहर बसा हुआ। और क्या आ जाता है? उम्मेद मिल आ जाती है, उम्मेद मिल आ जाती, मतलब मानो आप टेक्सटाइल सिटी आ जाती है, या फिर पार्क आ जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल पार्क या सिटी आ जाती है। तो इसमें क्या डालते हैं? रासायनिक उर्वरक डालते हैं, है ना, जिससे ये नदी क्योंकि पानी तो इसी का है ना, तो ये नदी क्या हो गई भाई? नदी क्या हो गई? ये प्रदूषित। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी, इसके किनारे कौन सा बांध आ जाता है? हेमावास बांध। भाई थोड़ी सी जल्दी में हूं मैं, तो क्लास को थोड़ी जल्दी खत्म करने की कोशिश रहेगी मेरी, है ना, क्लास को थोड़ी जल्दी खत्म करने की कोशिश रहेगी। ये अपनी कौन सी नदी आ जाती है भाई? बांडी नदी आ जाती है, और ये इसमें पानी बह रहा है ना। इसके किनारे हेमावास बांध, उम्मेद मिल, मतलब मान के चलो आप टेक्सटाइल पार्क या सिटी, तो इसमें उर्वरक डाले जाते हैं, रासायनिक केमिकल्स डाले जाते हैं। तो ये नदी क्या हो गई? सर्वाधिक प्रदूषित हो गई। इसके बाद में ये नदी क्या करती है भाई? इधर से आ गई अपनी कौन सी? लूनी नदी। ठीक है, लूनी आ गई, लूनी आ गई। कहां से आ गई? नाग की पहाड़ियों से, नाग की पहाड़ियों से आ गई। ये बना देती हूँ, नाग की पहाड़ियां। ठीक है, नाग की पहाड़ियों से आ गई। कहां मिली ये दोनों? लाखर गांव में।
कहाँ मिली? लाखर गांव में मिली। ठीक है जी। आगे किससे मिल जाती है? लूणी से मिल जाती है। लूणी की सहायक नदी आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि और कौन सी नदी आ जाती है? गुइया आ जाती है। इसके अलावा कौन सी आ जाती है? जवाई आ जाती है। गुइया आ जाती है, जवाई आ जाती है। इसके अलावा और कौन सी आ जाती है? मीठड़ी आ जाती है। तो बात करें अपन जवाई नदी की, जवाई नदी कहाँ से निकलती है भाई? गोरैया गांव, गोरैया गांव पाली से निकलती है। ठीक है जी। गोरैया गांव पाली से निकलती है। इसी के ऊपर क्या बना हुआ भाई? जवाई बांध बना हुआ। जवाई बांध बना कहां पे भाई? सुमेरपुर, सुमेरपुर में बना हुआ है, जो पश्चिमी राजस्थान का, जो क्या है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध आ जाता है। कौन सा भाई? ये नदी है, इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध बना हुआ है। इसके बाद में आगे ये आ गई नदी, कौन सी भाई? लूणी नदी आ गई। कहां से आई भाई? ना की पहाड़ियों से आ गई। मांडी नदी हो गई, गुइया हो गई, ज्वाई हो गई, मीठड़ी हो गई, सूकड़ी हो गई। ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की नदियां आ जाती हैं। ये विभिन्न प्रकार की नदियां आ जाती हैं। कौन सी? गुइया, जवाई, मीठड़ी, सूकड़ी और बांडी नदी अपनी आ जाती हैं। बात करें अपने यहाँ पे और क्या बना हुआ भाई? लेपर्ड पार्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कहाँ गया ये पढ़ा? जवाई नदी, जवाई बांध आ जाता है यहाँ पे। और क्या बना है? लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको? जवाई लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये जवाई नदी पे बना हुआ है। बात करें अपन खनिजों की, बात करें अपन खनिज की, तो खनिज की अपन देखें तो यहाँ क्या भाई? टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ है भाई? नाना कराब। इसके अलावा और क्या मिल जाते हैं यहाँ पे? सतरंगी, संगमरमर। संगमरमर कहाँ पे मिल जाते हैं भाई? खादरा गांव में। खादरा गांव में। खनिजों में अपन बात करें या धातुओं में अपन बात करें तो ये टंगस्टन कहाँ पे? नाना कराब और सतरंगी संगमरमर हो गया। अच्छा। अरे नहीं, जल्दबाजी के चक्कर में हो रहा है। कल कैसे, आज ही लेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में अपन देखें भाई, उमेद मिल अपन ने पढ़ ली। कहाँ पे है भाई? बांडी नदी के किनारे। कहाँ, कौन सी जगह? फालना में। तो फालना के क्या भाई? छाते प्रसिद्ध हैं। छाते उद्योग, छाता उद्योग ही लिख दिया ना। ठीक है जी, फालना में। ठीक है, फालना में क्या जाते हैं भाई? उमेद मिल आ जाती है। और यहाँ के क्या भाई? छाते उद्योग, छाता उद्योग आ जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। ये हो गया अपने बांडी नदी आ गई, जिसके किनारे पाली शहर, हेमावास बांध, टेक्सटाइल सिटी, रासायनिक गुर, गोरिया गांव। पाली से अपने जवाई नदी निकलती है, जवाई बांध आ जाता है। इसे रिजर्व, लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र भी आ जाता है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा बांध आ जाता है। फलाना में क्या आ जाता है भाई? फालना में छाता उद्योग आ जाता है। ये अपने लाखर गांव आ गए, इधर लूणी नदी आ गई। ठीक है जी, और बताओ जी। सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें, सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो यहां आ जाता है कौन सा? रणछोड़ के जैन मंदिर, सॉरी रणकपुर के, पुर के जैन मंदिर। निर्माण की बात करें तो भाई 15वीं शताब्दी में किसने करवाया? धनक शाह ने करवाया। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किस नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे हैं। बात करें निर्माण की तो 15वीं शताब्दी में धरणक
शाह के द्वारा बनाया गया, निर्माण करवाया गया। बात करें नदी कौन सी आ जाती है, मथाई नदी के किनारे, मथाई नदी के किनारे आ जाता है। बात करें अपन यहाँ के, और क्या आ जाता है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित मंदिर है, भगवान आदिनाथ को समर्पित मंदिर आ जाता है। कौन सा भाई, अपने कौन सा आ जाता है भाई, रणकपुर के जैन मंदिर आ जाते हैं। बात करें कि ये पंचायतन, पंचायतन शैली में निर्मित है, किस शैली में निर्मित है भाई, पंचायतन शैली में निर्मित है। बात करें अपन शिल्पी की, शिल्पी की तो या शिल्पकार की, जिसने बनाया उसको क्या कहते हैं, देपाक, ठीक है जी, क्या बोलते हैं, देपाक। इसके अलावा कहते हैं कि भाई ये मंदिर 1444 खंभों पर खड़ा है, 1444 खंभों पर खड़ा है। कौन सा मंदिर आ जाता है भाई, अपने रणकपुर के जैन मंदिर आ जाते हैं। इसके अलावा बात करें सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर निर्माण कब हुआ भाई, 13वीं शताब्दी में। और क्या जाते हैं भाई, सूर्य मंदिर, परशुराम, परशुराम महादेव मंदिर। तो निर्माण की बात करें तो किसने करवाया भाई, परशुराम ने करवाया। कि निर्माण की बात करें तो किसने करवाया भाई, परशुराम के द्वारा करवाया गया। इसको और क्या कहते हैं, राजस्थान का अमरनाथ भी कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, परशुराम महादेव मंदिर को कहते हैं क्या, राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। ये सर्वाधिक हरा भरा है, हरा भरा का मतलब ये है कि यहाँ पे झाड़ियां या वन इस प्रकार का क्षेत्र ज्यादा आता है। कहाँ पे भाई, परशुराम महादेव मंदिर की बात करते हैं भाई। कहते हैं कि परशुराम जी हाथ में एक परसा रखा करते थे ना, परसा रखा करते थे, उससे पहाड़ों को काट काट कर इन्होंने क्या किया भाई, मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया भाई, मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा फालना के जैन मंदिर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई, फालना के, फालना के जैन मंदिर, जिसको क्या कहते हैं, राजस्थान का मिनी माउंट आबू, राजस्थान का मिनी मुंबई, माउंट आबू तो अपन पढ़ चुके हैं भाई, मिनी मुंबई। इसके अलावा और क्या कहते हैं भाई, गेटवे ऑफ, गेटवे ऑफ मारवाड़, गेटवे ऑफ मारवाड़ भी कहते हैं। और फालना में क्या भाई, फालना में छाता उद्योग है। इसके अलावा क्या जाते हैं, नाना, नाना के जैन मंदिर, मार्केट बहुत गिर रहा है, कीमत पड़ा हुआ ना। नाना के जैन मंदिर कहते हैं भाई पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास किया है ना, पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास किया। इसके अलावा निम्बो का नाथ, निम्बो का नाथ मंदिर, जो किसको नाम से ही पता चल रहा है, नाथ संप्रदाय को समर्पित है। इसके अलावा नवलखा तीर्थ, नवलखा तीर्थ जो किसको समर्पित है भाई, पार्श्वनाथ को समर्पित है, पार्श्वनाथ को समर्पित। क्या है भाई, एक जैन मंदिर है। क्या भाई, एक जैन मंदिर है। नवलखा तीर्थ पार्श्वनाथ को समर्पित है, जो एक जैन मंदिर है। निम्बो का नाथ जो नाथ संप्रदाय को समर्पित है। नाना के जैन मंदिर कहते भाई पांडवों का यहाँ अज्ञातवास बीता था। अच्छा जी मैडम, और बताओ भाई, और बात करें अपने माता की, तो माता कौन सी आ जाती है यहाँ पे, कौन सी आ जाती है भाई, आशापुरा माता,
जिसको क्या कहते हैं, चौहानों की कुल देवी कहते हैं। ये हो गए अपने मथाई नदी के किनारे आदिनाथ को समर्पित देपाक 1444 खंभों पर स्थित रणकपुर के जैन मंदिर आ जाते हैं। परशुराम महादेव मंदिर आ जाता है। राजस्थान का अमरनाथ, फालना के अपने छाता उद्योग प्रसिद्ध आ जाता है। मैं तो सोच रही हूँ भाई 20 मिनट का ही वीडियो बन जाए, है ना, बने तो, उससे ज्यादा ही ना बने, है ना। आशापुरा माता, आशापुरा माता जिसको क्या कहते हैं भाई, चौहानों की कुलदेवी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, चौहानों की कुलदेवी। माता का मंदिर कहाँ पे है भाई, नाडोल में है। कहाँ पे है, नाडोल में है। और नाडोल क्या है भाई, मारवाड़ शासकों की प्रथम राजधानी। क्या जाती है, मारवाड़ शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी आ जाती है, नाडोल आ जाती है। जहां पे अपनी माता का मंदिर कौन सा आ जाता है, आशापुरा का, आशापुरा माता का मंदिर आ जाता है। बात करें अपन चामुंडा माता का मंदिर आ जाता है कहां पे भाई, चामुंडा माता, जिसको और क्या कहते हैं भाई, मरकड़ी माता। ठीक है, इसके और भी नाम आते हैं भाई, चामुंडा तीर्थ भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, चामुंडा तीर्थ, चामुंडा तीर्थ भी कहते हैं। गुज्जर जो किस शैली में बना भाई, गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित, गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित। इसके अलावा और देखें, खुदा बख्श दरगाह कहाँ जाती है भाई, सोजत में आ जाती है। और सोजत की क्या प्रसिद्ध है भाई, मेहंदी। क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी, क्योंकि यहाँ पे क्या, मेहंदी की मंडी है सोजत के अंदर। और क्या आ जाता है भाई, चोटिया गांव आ जाता है। एक कौन सा आ जाता है, चोटिया गांव, जहाँ क्या ओम बन्ना की, ओम बन्ना का धाम आ जाता है। चोटिया गांव में ओम बन्ना का धाम आ जाता है। ओम बन्ना का धाम आ जाता है। कहते हैं भाई, मतलब जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना, वो ओम बन्ना की पूजा करते हैं ना, ओम बन्ना बन्ना की पूजा करते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही होगा। और क्या जाता है भाई चोटिया गांव में, और क्या जाता है, दुल्हे राय। और क्या जाता है, दुल्हे राय, दुल्हे शाह पीर की दरगाह, दुल्हे शाह पीर की दरगाह आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है भाई अपने, कहाँ पे आ जाती है, चोटिया गांव में आ जाती है। नई शहर अभी कहाँ, कहाँ जा, क्या कोई बात नहीं, सीरियारी देखेंगे वो तो अभी क्लास के बाद में। सीरियारी में क्या जाता भाई, आचार्य भिक्षु की समाधि स्थल, समाधि स्थल कहा जाता है, सीरिया में आ जाता है। और बात करें यदि आचार्य भिक्षु का जन्म की, जन्म स्थल की, तो कहा जाता है भाई, कटालिया गांव में आ जाता है। कटालिया गांव में आ जाता है। नहीं, थोड़ा टाइम और बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं। बात करें अपन मेलों की, तो मेलों की अपन बात करें मेलों की, तो शिव रात्रि मेला कहाँ पड़ता है भाई, अपने निम्बोका नाथ
में बढ़ता है। इसके अलावा और कौन सा मंदिर आ जाता है? सोनाणा का लक्खी मेला कब बढ़ता है भाई? चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। और कौन सा मेला आ जाता है भाई? गोरिया गणगौर मेला, गोरिया व गणगौर मेला, गोरिया गणगौर मेला बढ़ता है। इसके अलावा और एक और आ जाता है वरकाणा का पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर ना, पार्श्वनाथ जी जैन ही तो है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर जो कहाँ पे आ जाते हैं? अपने देसूरी में। कहाँ पे आ जाते हैं? देसूरी में। इसके अलावा एक और आ जाता है यहाँ पे, सेवाड़ी पशु मेला ना, सेवाड़ी पशु मेला कहाँ बढ़ता है भाई? बाली में बढ़ता है, क्योंकि यहाँ के भाई घोड़े प्रसिद्ध हैं, घोड़े प्रसिद्ध हैं, घोड़े प्रसिद्ध हैं। यह आ जाता है भाई, आशापुरा माता आ जाती है, चामुंडा माता आ जाती है, खुदा बख्श दरगाह आ जाती है, बरकाना पार्श्वनाथ जैन मंदिर आ जाते हैं, सोनाडी पशु मेला आ जाता है, सिरियारी आचार्य भिक्षु की समाधि स्थल आ जाती है। उसके अलावा जन्म की बात करें तो कटालिया में आ जाता है, क्या भाई? जन्म आ जाता है। जन्म की बात करें तो कहा जाता है कटालिया में आ जाता है। इसके अलावा चोटिया गांव आ जाता है, जहाँ ओम बन्ना का धाम बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे चोटिया गांव में दूल्हे शाह की दरगाह भी बनी हुई है, दूल्हे शाह पीर की दरगाह बनी है। इसके अलावा बात करें अपन मेलों की तो शिवरात्रि मेला कहाँ बढ़ता है भाई? निम्बो का नाथ में बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पे सोनाना का लक्खी मेला चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। इसके अलावा अपन यहाँ पे देखें कि गोरिया व गणगौर मेला भी यहाँ से बढ़ता है। अपन बात करें यहाँ पे कि अर्जुन सिंह शेखावत का संबंध भी कहाँ से आ जाता है भाई? कहाँ से आ जाता है? अपने पाली से आ जाता है। और इनको क्या किया भाई? 2021 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, पद्मश्री अवार्ड। फर्स्ट IVF सेंटर कहाँ पे आ जाता है? अर्जुन सिंह शेखावत का संबंध कहाँ से आ जाता है? पाली से आ जाता है। क्यों पढ़ते भाई? पद्मश्री दिया गया कब? 2021 में। कब दिया गया? 2021 में। इसके अलावा पढ़ते हैं प्रथम गो IVF सेंटर कहाँ जाता है भाई? पाली में आ जाता है। कहाँ जाता है? पाली में आ जाता है। इसके अलावा देखें 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी कहा जाता है भाई? रोहट में आ जाता है। कहाँ? पाली में आ जाता है। रोहट पाली में आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें सावित्री बाई का स्मारक कहाँ जाता है? सावित्री बाई फुले का स्मारक की बात करें, पंचधातु निर्मित प्रतिमा कहाँ पे आ जाती है? अपनी पाली में आ जाती है। सावित्री बाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा कहाँ जाती है? अपनी यहाँ आ जाती है, पाली में आ जाती है। इसके अलावा भाई अपन बात करें कि ओम के आकार की यूनिवर्सिटी है ना, ओम के आकार की योग यूनिवर्सिटी कहाँ जाती है भाई? पाली में आ जाती है। कहाँ जाती है? पाली में आ जाती है। इसके अलावा बात करें CHU देसूरी, जहां पे क्या हुआ भाई? स्वास्थ्य सेवा के अंदर फर्स्ट रैंक किसने हासिल की भाई? पाली ने हासिल की। कौन सी? फर्स्ट रैंक हासिल की। अच्छा, फर्स्ट रैंक हासिल की। इसके अलावा देखिए धोला चबूतरा, धोला चबूतरा कहाँ पे है? पाली में। निर्माण किसने करवाया? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा।
पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। और क्या जाता है, स्टेच्यू ऑफ पीस, स्टेच्यू ऑफ पीस का संबंध कहां से आ जाता है भाई, कहाँ जाता है, अपनी पाली में आ जाता है। इसके अलावा बात करें बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ भाई, 8 सितंबर 8 सितंबर 1857। भाई अपन ने एक चीज और नहीं पढ़ी है ना, भूल जाऊंगी। 1857 की कुलदेवी कौन सी, सुगाली माता, सुगाली माता। 1857 की क्रांति की देवी। इसके अलावा ठाकुर कुशाल सिंह की देवी, इसके अलावा 10 सिर 54 हाथ वाली देवी, है ना, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी भी आ जाती है। बिठोड़ों का युद्ध और फिर चेलावास का जिसको और क्या कहते हैं भाई, काले व गोरों का युद्ध, काले व गोरों का युद्ध कब हुआ, 18 सितंबर 1857 को हुआ। कब हुआ भाई, 18 सितंबर 1857 को हुआ। एक आ जाती एरिनपुरा, एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा छावनी आ जाती है जिसमें एक नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कब की बात है भाई, 1857 क्रांति की, 1857 की क्रांति की बात है भाई। क्या आ जाता है भाई, एरनपुरा छावनी आ जाती है एरिनपुरा छावनी आ जाती है। ठीक है जी। क्या बड़ा अर्जुन सिंह शेखावत का संबंध आ जाता है, प्रथम गो आईवीएफ सेंटर आ जाता है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी आ जाती है, रोहट से आ जाती है, सावित्रीबाई फुले का स्मारक पंच धातु से निर्मित कहाँ, पाली में बना हुआ है। ओम के आकार की योग यूनिवर्सिटी कहाँ है, पाली में आ जाती है। इसके अलावा CHU देशूरी स्वास्थ्य सेवा के अंदर अपन देखे तो फर्स्ट रैंक किसने हासिल की भाई, पाली ने हासिल की। धोला चबूतरा आ जाता है, ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया, जो जिसका संबंध आ जाता है अपनी पाली से। इसके अलावा अपन देखें स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ जाती है, पाली के अंदर। इसके अलावा सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी। इसके अलावा कहते हैं ठाकुर कुशाल सिंह की देवी। इसके अलावा क्या कहते हैं, 10 सिर 54 हाथों वाली देवी भी कहते हैं। किसको भाई, सुगाली माता को कहते हैं। बिठोड़ा का युद्ध की बात करें तो 8 सितंबर 1857 के अंदर ये युद्ध हुआ। इसके बाद में चेलावास का युद्ध हुआ, जिसको क्या बोलते हैं भाई, काले व गोरों का युद्ध भी कहते हैं। 18 सितंबर 1857 की बात है। अच्छा जी। इसके अलावा अपन देखिए जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उसमें एक छावनी थी, कौन सी, एरिनपुरा छावनी, जिसमें एक नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये हो गया अपना पाली जिला दर्शन। कोई भी इसमें एरर है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एरर मानवीय भूल है, हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं सारी चीजें अपने हाथ से लिखती हूँ तो कुछ मिस भी हो जाता है। यदि स्लाइड होती तो उससे कुछ याद भी आ जाता ना, किसी नाम को देखकर कुछ याद आ जाता। तो कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट कर देना, एक छोटा सा एक लाइक शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी जिला दर्शन में। जय हिंद, जय भारत।